फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस अभिषेक। फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं क्वेश्चन पेपर को शो करने वाला हूं माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड प्रयागराज। फ्रेंड, जो 2019 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। सो लेट्स विदाउट रेडी स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को अवश्य ही लाइक करें और सब्सक्राइब करें यदि आप न्यू हैं तो मेरे चैनल पर। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूं क्लास 12th माध्यमिक शिक्षा परिषद का। तो स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन पेपर। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पेपर है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का। तो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन पेपर है, मुद्रित पृष्ठों की संख्या 16, यानी जो नंबर आप प्रिंटेड पेज हैं वो 16 है। यहाँ पर रोल नंबर आपको फिलिप करना है, आपका नेम लिखना है, जो एग्जामिनर होगा उसका सिग्नेचर यहाँ पर, और इसका पेपर का नंबर 152 है। पेपर का जो कोड है 347 FO 2019 का स्टूडेंट केमिस्ट्री का है। 347 FO 2019 केमिस्ट्री का है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, टाइम 3 आवर 15 मिनट है जो आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। पूर्णांक 17 मार्क्स का है स्टूडेंट और प्लस 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल का होने वाला है। तो स्टूडेंट, नोट है दैट यहाँ पर नोट हिंदी में भी दिया, नोट इंग्लिश में भी दिया। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश को देखिए, यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी को देखें। नोट है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है पूर्णांक। नोट, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउटेड फॉर दी कैंडिडेट्स टू रीड दी क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट है स्टूडेंट, इंस्ट्रक्शंस है। फर्स्ट है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। सेकंड है, गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए, यानी अब जब कैलकुलेशन करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में तो उसमें सभी स्टेप राइट करना है गणना के कैलकुलेशन का। नंबर 3, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए, यानी स्पष्ट आंसर लिखना है, टू द पॉइंट स्टूडेंट, तो आपके अधिक मार्क्स मिलेंगे। नंबर 4 है, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए पूर्णांक, यानी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जहां भी आवश्यक हो, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहां भी आवश्यक हो क्वेश्चन में, आप उसे केमिकल इक्वेशन दे सकते हैं। तो टर्न ओवर द पेज, यहाँ पर पेपर का नंबर है, टर्न ओवर द पेज। तो स्टूडेंट, आपका ये था, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन स्टूडेंट पहला है यहाँ पर 347 FO जो पेपर का कोड है स्टूडेंट 2 है। इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में भी दिया है, इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में स्टूडेंट आप लोग। फर्स्ट है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मार्क्स अलाउड टू ईच क्वेश्चन आर गिवन इन द मार्जिन। नंबर 2 है स्टूडेंट, इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस गिव ऑल द स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन। नंबर 4 थर्ड है स्टूडेंट, गिव रिलेवेंट आंसर्स टू द क्वेश्चंस। आई भी है स्टूडेंट, गिव केमिकल इक्वेशंस वेयर एवर नेसेसरी। तो उसमें पहला क्वेश्चन स्टूडेंट फर्स्ट है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सभी विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए सच दैट। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें आपको ऐसे मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे शुरुआती में। तो स्टूडेंट, इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना। जो भी आंसर है क्वेश्चन 1 का क है, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। तो डायमैग्नेटिक प्रदर्शित करने पदार्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है H2O, सेकंड ऑप्शन है O2, थर्ड ऑप्शन है NaCl, फोर्थ ऑप्शन है C6H6। ये आपका 1 मार्क्स का स्टूडेंट। सभी क्वेश्चन जो EMC के क्वेश्चन है यानी बहुविकल्पीय प्रश्न टाइप के क्वेश्चन हो, सभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो आपका जो ऑप्शन 2 है स्टूडेंट, यानी इसमें जो आपका ऑप्शन 2 है, ऑक्सीजन जो है स्टूडेंट वह अनुचुंबक है। ऑक्सीजन जो है O2 अनुचुंबक पदार्थ है। तो आपका ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट है। ये 100% करेक्ट आंसर स्टूडेंट, NCERT का क्वेश्चन है। सेकंड O2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, निम्न में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलेन है। फर्स्ट है 1M ग्लूकोज, 2 1M सुक्रोज, थर्ड है 1M NaCl, फोर्थ है 1M Ka2SO4। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन सबसे कम वाष्प दाब वाला सोल्यूशन है, तो कौन सा स्टूडेंट आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन इसमें जिसमें नंबर ऑफ आयंस अधिक रहेंगे वो सबसे अधिक
वाष्प दाब वाला होगा जिसमें नंबर ऑफ आवन सबसे अधिक रहेंगे और सबसे कम वाष्प दाब वाला होगा। तो ऑप्शन आपका जो फोर्थ है वो राइट है, क्योंकि जो इसमें है इसमें आपको 3 आयन है और यहाँ पर 2 आयन है, यहाँ पर कोई आयन नहीं है, यहाँ पर भी कोई आयन नहीं है। तो ऑप्शन आपका स्टूडेंट 4 है वो राइट है। 1 मोल K2SO4 ये आपका सबसे कम वाष्प दाब वाला सॉल्यूशन है, 1 m K2SO4। नेक्स्ट स्टूडेंट ग है, ये पेज नंबर 3 है। ग है निम्नलिखित 4 रंगहीन लवणों के विलयन पृथक पृथक कर परखनलियों में रखे गए तथा प्रत्येक में तांबे की एक पट्टी डुबो गई पूर्ण। तो कौन सा विलयन अंत में ब्लू हो जाता है आपको स्टूडेंट बताना है। यानी 4 रंगहीन लवणों के विलयन पृथक पृथक परखनलियों में टेस्ट ट्यूब्स में रखे गए हैं। एलेबोरेटेड टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट। तथा प्रत्येक में तांबे की एक पट्टी यानी एक स्ट्रिप डुबोई गई तो कौन सा विलयन अंत में लिखा हो जाता है क्वेश्चन आंसर। तो स्टूडेंट 4 ऑप्शन आपके पास, पहला है ZnNO3(2), नंबर सेकंड है CdNO3(2), नंबर 3 है AgNO3, नंबर 4 है PbNO3(2). तो स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को मानक विभव श्रेणी की सहायता से आसानी से हल कर सकते हैं। जो आपका ऑप्शन AgNO3 है वह सत्य है, परम सत्य है। AgNO3 ऑप्शन जो 3 है वह सत्य है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है स्टूडेंट आपका AgNO3 है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी स्टूडेंट ले सकते हैं। जो ऑप्शन ग का है 3 राइट है, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। यदि हम जिंक का सॉल्यूशन ले लें और कैडमियम का ले लें और AgNO3 के ले Pb के लिए, इनमें एक कापर की पट्टी डुबो देनी, 6 डुबो देते, कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाता है स्टूडेंट। जो सिल्वर नाइट्रेट है उसका विलयन नीला हो जाता है, क्योंकि जो Zn है Cd है Pb है सभी का मानक विभव ऋणात्मक है जबकि सिल्वर का धनात्मक है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता अधिक है। इसमें जब डालते हैं तो ये नीला या सॉल्यूशन जो होता है अंत में इन एंड ऑफ द रिएक्शन नीला हो जाता है, जो AgNO3 है। नेक्स्ट स्टूडेंट घ क्वेश्चन है, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक है ये लीटर सेकंड इनवर्स बी, नंबर सेकंड मोल लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, नंबर 3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, नंबर 4 मोल सेकंड इनवर्स। स्टूडेंट ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, क्वेश्चन है घ है 0 ऑर्डर की रिएक्शन है यानी शून्य कोट की अभिक्रिया है। तो उसके लिए वेग नियतांक के का मात्रक जो होगा वो ऑप्शन 3 होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगा, ये आपका मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स राइट आंसर है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। स्टूडेंट मैं आपको आंसर सभी क्वेश्चन का बता देता हूँ स्टूडेंट। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस का बड़ा क्वेश्चन है, एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। यदि एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है, यूज रिएजेंट है, तो पहला ऑप्शन है Br2 या Br2 और KOH, नंबर 3 है NOH या CaO, नंबर 3 है HCl और ZnCl2, नंबर 4 है स्टूडेंट K2Cr2O7 और H2SO4। तो आपका स्टूडेंट जो ऑप्शन फर्स्ट है वह राइट है, Br2 या KOH, ये आपका ऑप्शन राइट है। एमाइडो से एमीन बनाने के लिए आपका सर्वोत्तम विधि है Br2 और KOH। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं स्टूडेंट। टर्न ओवर दी पेज यहाँ पर लिखा है, टर्न ओवर दी पेज। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी स्टूडेंट ले सकते हैं यदि आपको ज़रूरत पड़ता है। तो स्टूडेंट वीडियो कैसा है मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट MCQ क्वेश्चन का है, पिरिडॉक्सिन नाम है का विटामिन B1 का, 2 विटामिन B2 का, 3 विटामिन B6 का, 4 विटामिन B12 का। तो स्टूडेंट पिरिडॉक्सिन नाम है तो ऑप्शन आपका 6 विटामिन B6 का नाम है। स्टूडेंट विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है यानी केमिकल नेम है वह पिरिडॉक्सिन है या पियराडॉक्सिन है ना स्टूडेंट। तो विटामिन B6 का केमिकल नेम पिरिडॉक्सिन है, तो आपका ऑप्शन 3 राइट है, विटामिन B6 का नाम पिरिडॉक्सिन है, पिरिडॉक्सिन है। आई होप्स यहाँ पर इंग्लिश में वही क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन सेम इंग्लिश में है स्टूडेंट, ये इंग्लिश में क्वेश्चन दिया गया। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आप इसे देख सकते हैं स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके यहाँ पर स्टूडेंट। चलो इसको भी हम शो कर देता हूँ स्टूडेंट।
फर्स्ट क्वेश्चन है 4 alternatives are given in each part of this question. Select the correct alternative and write it in your answer book. A student, a question, the substance which accepts paramagnetic is. The substance which accepts paramagnetism is. तो स्टूडेंट आपका ऑप्शन जो 2 है राइट है, O2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, द सोल्यूशन हैविंग लोएस्ट वेपर प्रेशर अमॉन्गेस्ट द फॉलोइंग इज। तो स्टूडेंट आपको जो 4th ऑप्शन है राइट है, 1 mole K2SO4। नेक्स्ट स्टूडेंट सी क्वेश्चन है फॉलोइंग 4 कलरलेस सॉल्यूशंस ऑफ साल्ट्स हैव बीन केप्ट इन डिफरेंट टेस्ट स्ट्रिप्स एंड अ कॉपर स्ट्रिप वाज डिप्ड इन ईच, व्हाट व्हिच सॉल्यूशन विल टर्न ब्लू इन द एंड। तो स्टूडेंट आपको जो 3rd ऑप्शन है AgNO3 वो राइट है। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है स्टूडेंट, दिस इज फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। स्टूडेंट डी है, द यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। तो स्टूडेंट द यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। आपको ऑप्शन जो 3 है राइट है वो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ई है, द रिएजेंट इज टू प्रिपेयर एमीन फ्रॉम एमाइड इज। द रिएजेंट इज टू प्रिपेयर एमीन फ्रॉम एमाइड इज। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है Br2 और KOH। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन है MCQ क्वेश्चन का F है, पेरिडॉक्सिन इज द नेम गिवन टू। तो स्टूडेंट विटामिन B6 का जो केमिकल नेम होता है पेरिडॉक्सिन होता है और पैरिडॉक्सिन होता है। इसको आप 2 तरह से प्रोनाउंस्ड कर सकते हैं, पैरिडॉक्सिन और पैरिडॉक्सिन। तो विटामिन B6 का जो नाम है 3rd ऑप्शन राइट है विटामिन B6। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है ये सब। 2 है क्वेश्चन क है, धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल का आकृति में घन जालक केंद्र है। धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल आकृति में घन जालक केंद्र है। परिणाम, सोने के 2.0 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या है। क्वेश्चन आंसर, सोने का प्रमाण भार 179 है। पूर्ण। तो स्टूडेंट इसमें सोने के 2.0 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या ज्ञात करना क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट में आपको ये 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट यदि आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो मैं आपको सोल्यूशन कुछ दिन में प्रोवाइड कर दूँगा स्टूडेंट। तो आपको ये NCERT का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपको अवगार्डो नंबर से लगा सकते हैं, इसको आसानी से हल कर सकते हैं। जो सोने का स्वर्ण क्रिस्टल है वो BCC में होता है, तो घन जालक केंद्र है, इसलिए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ख, ये आपका 2 मार्क्स का था स्टूडेंट। ख क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप का, 7.5 ग्राम पदार्थ के 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। पूरा पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट में आपका स्टूडेंट जल का मोलल अवनमन स्थिरांक K-F इज इक्वल टू 1.86 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, आप इसे हल कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर है। पर हमको पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है। यदि आपको सॉल्यूशन भी चाहे तो मैं अपलोड कर दूंगा स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका ग क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हैं। ये आपका चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। क्वेश्चन विद्युत रसायन से है। आप इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट घ ब्राउनीगत क्या। क्वेश्चन आंसर इसका कारण तथा इसको प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारण लिखिए। यानी ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में लिखा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, इसका कारण भी लिखना, इसको प्रभावित करने 2 प्रमुख कारक लिखना, तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट वही क्वेश्चन स्टूडेंट इंग्लिश में है, 2 का A है, यहाँ पर B है स्टूडेंट और C है स्टूडेंट और D है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा 3 का को है, चीनी के सिरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी C2H12O11 है। चीनी के सिरे की मोलालता क्या होगी। क्वेश्चन आंसर। तो स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन का आसानी से आप हल निकाल सकते हैं, तो प्रयास कीजिएगा।
यहाँ पर आपके स्टूडेंट ब्रैकेट में कार्बन के लिए 12 है, H के लिए 1 है, O के लिए 16 है, ब्रैकेट क्लोज। ये आपका न्यूक्लियर मास है यानी एटॉमिक मास है। नेक्स्ट स्टूडेंट ख है, प्राथमिक सेल क्या होते हैं? क्वेश्चन आंसर। शुष्क सेल का वर्णन संक्षेप में कीजिए मैडम। तो आपका ख क्वेश्चन 2 मार्क्स को कंसीडर करेगा। इट्स प्राइमरी सेल का डेफिनेशन राइट करना स्टूडेंट, और शुष्क सेल की हमको केमिकल रिएक्शन देकर वर्णन करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट ग क्वेश्चन इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट हार्डी-सोल्जे नियम है, नंबर 2 एंजाइम उत्प्रेरण है यानी एंजाइम उत्प्रेरण वही। नंबर घ स्टूडेंट क्लोरीन बनाने ब्रैकेट विरचन ब्रैकेट क्लोज की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। शुष्क बूझे चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। अभिक्रिया में प्रमुख उत्पाद का नाम लिखिए मैडम। तो आपका स्टूडेंट 2 मार्क्स का 1+1 यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन राइट कर देना और शुष्क बूझे चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया करा देनी है। तो मेन प्रोडक्ट जो स्टूडेंट का नाम लिख देना है, तो आपको 2 मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट वही क्वेश्चन सेम इंग्लिश में यहाँ पर है। नंबर 3 क्वेश्चन स्टूडेंट ये है सेम इंग्लिश में। यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो तो इसको अवश्य ही देखें। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन इंग्लिश में है सेम। यहाँ पर बी है स्टूडेंट, यहाँ पर सी है स्टूडेंट। आई होप सो स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर यू आर अंडरस्टैंडिंग। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में है स्टूडेंट। वही स्टूडेंट जो क्लोरीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और साथ ही साथ क्लोरीन का रिएक्शन राइट करना है सेलेक्ट लाइन से। तो हमको रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट राइट करना है, तो 2 मार्क्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 4 है, क है पायरोलुसाइड से पोटेशियम परमानेंट बनाने की मेथड लिखिए। पायरोलुसाइड का सूत्र स्टूडेंट जो होता है AmNO2 होता है। मैग्नीज का ऑक्साइड है पायरोलुसाइड, और जो पायरोलुसाइड का केमिकल फार्मूला होता है AmNO2 होता है। और इसकी अम्लीय फेरस सल्फेट तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो आपका 1+1+1 3 मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन 4 का को था। नेक्स्ट ख है हाफमान ब्रोम एमाइड अभिक्रिया द्वारा एनिलीन बनाने का केमिकल रिएक्शन लिखिए तथा एनिलीन की एस्टिल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ होने वाली केमिकल रिएक्शंस के समीकरण भी लिखिए। आपका स्टूडेंट 3 मार्क्स का जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ग संघनन बहुलक क्या है? क्वेश्चन आंसर बेकेलाइट तथा टेरेलिन बनाने के केमिकल इक्वेशन लिखिए पूरा। ये स्टूडेंट आपका 3 मार्क्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट घ साबुनी कण को डिफाइंड कीजिए। साबुन बनाने की आधुनिक विधि संक्षेप में लिखिए। नहाने और कपड़ा धोने के साबुन में प्रमुख अंतर लिखिए उड़ाम। तो आपका ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का है स्टूडेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन 4 के अंतर्गत घ है साबुनी कण को डिफाइंड करना यानी परिभाषित कीजिए और साबुन बनाने की आधुनिक विधि संक्षेप में लिखिए। नहाने और कपड़ा धोने के साबुन में प्रमुख अंतर लिखिए। पूर्णांक 3 मार्क्स का है स्टूडेंट। यही क्वेश्चन स्टूडेंट सेम इंग्लिश में इसका दिया है। 4 का ए है, यहाँ पर इंग्लिश में ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बी क्वेश्चन है स्टूडेंट। बी क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पर सेम इंग्लिश में है। यहाँ पर सी क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पर डी क्वेश्चन है स्टूडेंट डिफाइन स्पोनिफिकेशन। तो स्टूडेंट ये सभी क्वेश्चन इंग्लिश में है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इसे अवश्य देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते समय। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट स्टार्ट होता है 5 को है। 5 को है जो स्टूडेंट सभी क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी पर फुली डिपेंड हुए हैं। तो एनसीईआरटी बुक्स को आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को स्टूडेंट ध्यान से देखकर बोर्ड परीक्षा देने जाना होगा। 5 का को स्टूडेंट अभिक्रिया की आणविकता और कोट की परिभाषा दीजिए। किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता। तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। टर्न ओवर द पेज। प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए पूरा। तो आपका स्टूडेंट न्यूमेरिकल यानी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है।
ख है स्टूडेंट एल्युमिनियम के मुख्य अयस्कों के नाम लिखिए। इनमें से किसी एक अयस्क से एल्युमिनियम प्राप्त करने की विधि का रासायनिक अभिक्रियाओं सहित वर्णन कीजिए। आपका 3 मार्क्स का स्टूडेंट। ग है संयोजकता आबंध सिद्धांत वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की संक्षेप में व्याख्या कीजिए तथा निम्नलिखित यौगिकों की आईपीएसी नाम लिखिए। तो आपका कंपाउंड फर्स्ट और कंपाउंड सेकंड दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टूडेंट ग है हेलोअरिन क्या है? क्वेश्चन आंसर। इनकी 2 मुख्य प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखिए। अभिक्रियान का सूत्र और इसके उपयोग लिखिए। पूरा आपका स्टूडेंट घ है। नेक्स्ट स्टूडेंट 5 का यहाँ पर इंग्लिश में है। यहाँ पर भी स्टूडेंट इंग्लिश में है। यहाँ पर स्टूडेंट इंग्लिश में है। यहाँ पर स्टूडेंट इंग्लिश में है। तो स्टूडेंट आई होप सो क्वेश्चन पेपर विल बी बेटर फॉर यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन हमारा 6 स्टार्ट होता है। को है तो स्टूडेंट यहाँ पर जो था ये इंग्लिश में था, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट था, तो बहुत सही से देखें स्टूडेंट, स्क्रीन शॉट लेकर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर 6 है। क्वेश्चन नंबर क है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो 6 नंबर है स्टूडेंट क है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। फॉर्मेल्डिहाइड मेथिल एस्टेट से मेथिल अल्कोहल के विरचन की विधियां लिखिए। मेथिल अल्कोहल के ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और ऑक्जेलिक अम्ल से अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके प्रमुख उपयोग भी लिखिए। पूर्णाम। तो स्टूडेंट आपका ये क्वेश्चन है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको राइट करना है। 5 मार्क्स का है स्टूडेंट। टर्न ओवर द पेज स्टूडेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट, नेक्स्ट को इसी में आपको ऑप्शन है स्टूडेंट, अविरत इथरीकरण और विलियमसन संश्लेषण द्वारा ईथर बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। एस्टिक एनाइडाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ईथर की रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। ईथर का एक परीक्षण भी लिखिए जो 5 मार्क्स का है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट ख क्या होता है जब, लेकिन केवल रासायनिक समीकरण दीजिए डैश। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट फॉर्मेल्डिहाइड को फेलिंग विलेन के साथ गर्म करते हैं। क्वेश्चन आंसर। नंबर 2 स्टूडेंट एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ आश्रित करते हैं। क्वेश्चन आंसर। नंबर 3 स्टूडेंट फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया CH3 MgBr से कराई जाती है और इस उत्पाद का जल अपघटन कराया जाता है। क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट। स्टूडेंट है 4th एस्टिक अम्ल को PCl5 के साथ गर्म करते हैं। क्वेश्चन आंसर। नंबर 4th है 5th है स्टूडेंट बेंजाल्डिहाइड के सांद्र NaOH से अभिक्रिया करते हैं। क्वेश्चन आंसर। ये सभी स्टूडेंट 1 मार्क्स के यानी 5 मार्क्स के स्टूडेंट 5 मार्क्स के हैं। ये सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के 5 मार्क्स के हैं। आपको और अदरवाइज आपको ऑप्शन भी, यदि आप नहीं करते हैं तो आपको ऑप्शन भी मिल रहा है स्टूडेंट। केवल केमिकल रिएक्शन आपको राइट डाउन करना है क्वेश्चन पेपर में स्टूडेंट, और अथवा के रूप में है। कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। फर्स्ट है फॉर्मिक एसिड से ऑक्जेलिक एसिड। नंबर 2 स्टूडेंट एस्टिक अम्ल से एथिल एमीन। नंबर 3 स्टूडेंट एसिटल्डिहाइड से एसीटोन। 4th एनिलीन से बेंजल्डिहाइड। नंबर 5th है ऑक्जेलिक एसिड से फॉर्मिक एसिड। क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर स्टूडेंट 1 मार्क्स का स्टूडेंट सेम क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आपको ऑप्शन था। नेक्स्ट स्टूडेंट 6A है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है। मैं सभी क्वेश्चन पेपर को स्टूडेंट दिखा देता हूँ आपको। स्टूडेंट अपने इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है। स्क्रीनशॉट लेकर स्टूडेंट पढ़ लीजिएगा। तो स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। प्रश्न संख्या स्टूडेंट 7 है। ये आपका स्टूडेंट प्रश्न संख्या 7 है। तो आपका स्टूडेंट प्रश्न संख्या 7 है। को है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का सचित्र वर्णन रासायनिक अभिक्रियाओं सहित कीजिए। पूर्णाम। गर्म व सांद्र HNO3 की आयोडीन से तथा ठंडे अम्लतनु HNO3 से Zn की क्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। पूर्णाम। जो आपका स्टूडेंट 3+1+1 यानी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का सचित्र फिगर भी बनाना है, डायग्राम ओस्टवाल्ड मेथड का नाइट्रिक एसिड के निर्माण का वर्णन करना है और साथ ही साथ केमिकल रिएक्शन लिखना है। अथवा आपके पास ऑप्शन भी है, दो नहीं आता है तो स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन पर फोकस कर सकते हैं। तो आशीष कच्छ विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की KI और PCl5 से अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण दीजिए। पूर्णाम। यानी 3+1+1 यानी 5 मार्क्स का स्टूडेंट क्वेश्चन।
नेक्स्ट ख है मोनोसैकेराइड तथा डाइसैकेराइड की परिभाषा और प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। सिंगल बॉन्ड CHO तथा ग्रेटर देन C डबल बॉन्ड 0 समूह की पुष्टि होती एक एक अभिक्रिया लिखिए, यानी F का एल्डिहाइड और फिर कीटोनिक है। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में भेद लिखिए। आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से आपको आता होगा स्टूडेंट, अवश्य बायोमॉलिक्यूल्स जय वर्ड से है अथवा प्रोटीन क्या होते हैं क्वेश्चन आंसर, इनके प्रमुख स्रोत लिखिए, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना लिखिए, हमारे शरीर में प्रोटीन के मुख्य कार्य भी लिखिए, अथवा आपका ऑप्शन है 5 मार्क्स का स्टूडेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर 7A है, क्वेश्चन सेम इंग्लिश में है स्टूडेंट, यहाँ पर भी स्टूडेंट सेम क्वेश्चन इंग्लिश में है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी तो इसे अवश्य देखें। तो स्टूडेंट ये है, तो आपका क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है स्टूडेंट। 347 F4 2,75,000 इसका कोड ऐसी पेपर स्टूडेंट आपको बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो फॉर योर बेटर फ्यूचर। थैंक्स स्टूडेंट।